नमस्कार, चांदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। थाने के पुलिस उप निरीक्षक जीजे कांद्रेकर को 30,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर जमकर साधा निशाना। व्यापारियों से ठगी कर रहे एक व्यक्ति को मुंबई सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मुंबई में हाई टाइड आने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, घरों में घुसा पानी। अब खबरें विस्तार से। पालघर तहसील में मनोर पुलिस ने थाने के पुलिस उप निरीक्षक जीजे कांद्रेकर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन मुंबई विभाग ने रात 9 बजे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पालघर के रहने वाले फिरियादी पुंडलिक धरत की शिकायत पर कल रात 9 बजे होटल कुमार पर एंटी करप्शन के अधिकारियों ने जीजे कांद्रेकर को हिरासत में ले लिया। उप निरीक्षक जीजे कांद्रेकर एक केस की चार्जशीट के मामले में फिरियादी पुंडलिक धरत से कई दिनों से पैसों की मांग कर रहे थे। आखिरकार परेशान होकर फिरियादी पुंडलिक धरत ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया और उप निरीक्षक को हिरासत में लिया गया। जीजे कांद्रेकर को 13 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना से एक बात साफ हो जाती है कि जिस पुलिस से जनता रक्षा की उम्मीद लगाती है, अगर वही इस तरह के काम को अंजाम दे तो आखिरकार जनता किससे इंसाफ की उम्मीद लगाएगी। में जो अटैक किया था कांद्रेकर है, उन्होंने जो करता था फिरियादी उनके छोकरे लड़के लोग मुरादा नारायण का 4 का जो कोर्ट ने बेल किया था, लोगों का विजेट होने के बाद में वो हाईकोर्ट में गए, जाना है उनको, तो उस सिलसिले में उनसे मदद मांगी थी। उसका मुआवजा उन्होंने उनसे 30,000 का डिमांड किया था और जब उन्होंने डिमांड किया तो जो कंप्लेनेंट पार्टी है उन्होंने एसीपी मुंबई वो इन्फॉर्म किया। वो हिसाब से एसीपी में जब रिपोर्ट हो गया तो उन्होंने उसका फ़ोन पे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया। उस हिसाब से उन्हें भी लगा कि बड़ा कैसी इसमें उन्होंने जो पैसा डिमांड किया है ऐसा दिख रहा है, तो उन्होंने ट्रैप लेट किया और कल शाम में यहाँ पे मुल्तान नाका जो एरिया है वहाँ पे कुमार रिसोर्ट करके है, वहाँ पे ट्रैप लेट किया और 30,000 रुपये करते हुए उनको और यहाँ पकड़ा गया। आज उनको रिमांड के लिए लाया था, 7 दिन का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील में कल शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जलगांव के जिला अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद विपक्ष नेता विनोद तावड़े ने एक पत्रकार सभा के जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था को कमजोर करार देते हुए गृह मंत्री को पूरी तरह नाकामयाब बताया। गृह मंत्री आर पाटिल ने बलात्कार के बढ़ते मामलों पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बलात्कार के बढ़ते मामलों को रोक पाने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गिरते नैतिक मूल्यों की वजह से बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर घर में पुलिस तैनात की जाए तब भी इसे रोकना मुश्किल है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने एक पत्रकार सभा के जरिए गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था को कमजोर बताते हुए गृह मंत्री को पूरी तरह नाकामयाब करार दिया। हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल पूरी तरह नाकामयाब रहे और कानून सुरक्षा को ठीक करने में असक्षम है और इसलिए फिर हर घर पे पुलिस देने के बाद भी महिला सुरक्षित नहीं हुई, क्योंकि इनके पुलिस ही अत्याचार करने लगे हैं और इसलिए हर घर पे पुलिस देने की जरूरत नहीं है। एक गृह मंत्री का इस प्रकार काम होना चाहिए कि एक पुलिस 10,000 लोगों को शांत कर सकता है, ऐसी क्षमता पुलिस में थी। महाराष्ट्र की पुलिस की वो क्षमता थी, लेकिन आबा गृह मंत्री होने के बाद ये क्षमता उस पुलिस की खत्म हो चुकी है। आर पाटिल आश्वासन और घोषणाओं में माहिर है। सीसीटीवी मुंबई पुणे में लगाने वाले थे। उन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद मुंबई के समुद्र की हर एंट्री पॉइंट में पुलिस बिठाने वाले थे। पुलिस को ऑटोमाइज करने की बात की थी, डांस बार बंद करने वाली बात की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा
साहूकार के विरोध में बात की थी, लेकिन कोई भी बात आर पाटिल पूरी नहीं कर पाए। सिर्फ घोषणा मंत्री है, ये गृह मंत्री नहीं है। मुंबई में हाई टाइड आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊंची लहरों की वजह से कई जगहों पर समुद्र का पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके कारण मुंबई के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में हाई टाइड आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊंची लहरों की वजह से कई जगहों पर समुद्र का पानी सड़कों पर आ गया है। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठने के कारण मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि समंदर का पानी वर्ली के घरों और शिवाजी पार्क में सड़कों पर आ गया है। हाई टाइड के कारण मुंबई के सड़कों का हाल बारिश में पानी भर जाने के जैसा है। हाई टाइड आने से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके मद्देनजर प्रशासन ने जीवन रक्षक गार्डों को तैनात किया है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे चारदिकला टाइम टीवी के साथ। Golden opportunity to save your 1 year. Shri Guru Harkishan College of Management and Technology, the Punjabi University affiliated college, offering you BCA, MCA, dual degree courses enabling you. Here's your prize! Huh? No!